हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम रैंकर्स। अब हम नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने अभी जो टॉपिक उठाया है वो है केमिकल बॉन्डिंग, और हम जून 2011 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जून 2011 का है, इसमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑन द सेंट्रल एटम। राइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सेंट्रल एटम कौन कौन से हैं और फिर उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बीएससी पीआर थ्योरी के बेसिस पे करना है। और ये जो थ्योरी है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री और शेप को पता करने के लिए ही बनी है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में हम लॉन पेयर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उनके रिपल्शंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला अपना मॉलिक्यूल जो दिया गया है SF4। ठीक है, तो आपका इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? S, ये आपका सेंट्रल एटम है। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? S आपका जो है वो भी ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो सल्फर में भी आपके कितने होंगे? 6। राइट, तो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं और 4 बॉन्ड्स आपको बनाने हैं F के साथ। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स में से इसके 4 इलेक्ट्रॉन F के साथ बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे। इससे ये क्लियर हुआ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बनाए। ठीक है, और एक लोन पेयर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इसमें हमारे पास बच गया। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कितना, केवल एक लोन पेयर है, तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक तो ये तरीका है ये पता करने का कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर आपके मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होंगे। एक दूसरा तरीका भी है, आप शॉर्ट में उसको जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, आपको निकालने हैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। तो सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है, और फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 8, तो ये आपका कितना हुआ? 6 प्लस 28 डिवाइड बाई 8, ये आपका कितना हो गया? 4 3 8। ओके, ये 4 टाइम्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और 2 यहाँ पे रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो 4 कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 आपका हो गया, 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर्स। एंड दिस 2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 लॉन पेयर। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अगर आप अपना माइंड में इसको फीड करके कंसेप्ट से निकालना चाहें तो उस तरीके से निकाल लीजिए। आपको दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं और वो है आपका BF4-। ठीक है, BF4-। तो बोरोन फैमिली दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मच? 3 इलेक्ट्रॉन। एक इस पे माइनस चार्ज और आ गया है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया और ये हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 4 ही आपको बॉन्ड बनाने हैं। तो आपके पास लॉन पेयर कितना बचा? 0 लॉन पेयर, इसमें लॉन पेयर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका XeF4। Xe नोबल गैस। राइट, नोबल गैस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि वो बॉन्ड बना लेंगे, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे मतलब आपके पास 2 लॉन पेयर। तो एक तो आपका कंपाउंड हो गया ये जिसमें 2 लॉन पेयर हैं, तो अभी तो एक मिल गया। लास्ट वाला भी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, और वो लास्ट वाला है आपका ICl4-। देखिए, आपको जो पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, ये जो 2 कंपाउंड हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे? आई में आउटर मोस्ट में मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और एक हमारे पास बाहर से आ गया है क्योंकि माइनस चार्ज है, तो इसमें भी आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 ना, 8 इलेक्ट्रॉन। और Xe में भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनकी जो है प्रॉपर्टीज वगैरह भी सेम ही होगी। तो आपको बिना इसमें सोचे समझे आपको इसमें भी 2 लॉन पेयर कर देने हैं। अदरवाइज आप खुद निकाल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए थे, 4 का बॉन्ड बन गया Cl के साथ, तो इसमें भी हमारे पास 2 लॉन पेयर बचे। तो आपका आंसर है 1, दैट इज 2।
आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम प्रेजेंट हैं अकॉर्डिंग टू BSE-PR थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।